पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ द्वारा टाउन हॉल परिसर में सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने अपना समर्थन दिया और उत्तराखंड जल संस्थान को शीघ्र कार्यालय उपलब्ध कराने की मांग की। प्रातः से ही टाउन हॉल परिसर में बड़ी संख्या में कर्मचारी संघ के साथ मसूरी व्यापार मंडल, शहर कांग्रेस पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक के साथ ही विभिन्न संगठनों ने धरना स्थल पर जाकर समर्थन दिया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता भी धरना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने भी आश्वासन दिया शीघ्र ही उत्तराखंड जल संस्थान को कार्यालय उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। बताते चले उत्तराखंड जल संस्थान का कार्यालय खाली कराने की खबर को हमारे द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा। शासन प्रशासन तक इस मांग को पहुंचाया जा रहा ताकि आने वाले समय में स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। 4 सितंबर को न्यायालय के आदेश के बाद निजी भूमि पर संचालित उत्तराखंड जल संस्थान के कार्यालय को खाली किया जाना है। इससे पहले उत्तराखंड जल संस्थान का कार्यालय टाउन हॉल में संचालित होना था। धरना स्थल पर समर्थन देने पहुंचे शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा, कांग्रेस पार्टी कर्मचारी संगठन का पूर्ण समर्थन करती है, उनके आंदोलन को पूरा समर्थन देती है। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा, इस मामले में मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। टाउन हॉल परिसर में एक अस्थायी कार्यालय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। गढ़वाल जल संस्थान के कार्यालय का सवाल है, सबसे बड़ी गलती तो अधिकारियों की है। जब इनको कोर्ट केस हाई कोर्ट में चल रहा था और जब ये वहाँ हार रहे थे और उनको पता लग गया कि हमें हारना है, खाली करना है, तो सबसे बड़ा उनको चिंता करनी चाहिए थी कि भाई हम कहीं से कहीं शहर के बीच में कहीं अपने ऑफिस को ले जाए। लेकिन उन्होंने चिंता कोई करनी। कर्मचारी यूनियन वाले 1 साल से चिल्ला रहे थे, इनकी पत्राचार सरकार के माध्यम से, अपने विभाग के माध्यम से चल रहा था कि भाई हमारा ये हम कोर्ट केस हार रहे हैं, इसलिए कहीं व्यवस्था की जाए, टाउन हॉल में की जाए। या नगर पालिका ने एक प्रस्ताव पास किया जो बिल्डिंग टाउन हॉल के बगल में उसको दिया है। अब उसमें 4 कर्मचारी रह रहे हैं, उनको कहीं शिफ्ट करें तो बिल्डिंग बने। लेकिन आज व्यवस्था ये हो गई कि 4 तारीख को खाली करना है। ये ऐसे तो है नहीं कि जो किसी कर्मचारी का घर है कि उसने अपना बोरा बिस्तरा उठाया और चल दिया। इतना बड़ा दफ्तर है, कागज है, 75 से लेके अब तक के कागज हैं। अब लगाओ कि कैसे उसकी व्यवस्था होगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हम तो आज भी कहा कि अगर ये बिल्डिंग नहीं बनती है तो फिलहाल या तो टाउन हॉल के ऊपर जो छत डाल रखी है उसको दिया जाए टेम्परेरी, और यह जो हमारा एमटीटी की पार्किंग उसका नीचे वाला भाग जो है जहाँ स्कूटर खड़े होते हैं उसको दिया जो पार्टीशन हो और वहाँ टेम्परेरी इनका चलता रहा है। उसके पश्चात जो है इनसे लड़ाई लड़ते हैं। पर लेकिन जब अधिकारी चिंतित नहीं है, कर्मचारी चिंतित है, इनकी सीजीएम जो है वो एक आईएसओ से बात करने को जाने को तैयार नहीं है, चीफ इंजीनियर जाने को तैयार नहीं है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जाने को तैयार नहीं है, आपके एक्शन जाने को तैयार नहीं है। आप यही को भेज रहे हो एक बहुत छोटे अधिकारी को, तो कौन डीएम सुनेगा उसकी? या डीएम को क्या मतलब है कि वो हम मसूरी वाले लोग? मैं तो ये कहता हूँ कि जनता जब सड़कों पर उतरोगी तो तब जाके सरकार की जूं रहेगी, सचिव की रहेगी, और जो हमारे राजस्थान के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी उनको संज्ञान लेना चाहिए। इसमें ये शहर के भविष्य का सवाल है। जिस शहर से आप 8,000 उपभोक्ताओं से पैसा ले रहे हैं, जिससे आपके कर्मचारियों की तनख्वाह जा रही है, अब उस पर चिंता नहीं करेंगे तो कौन चिंता करेगा उस बात के लिए? इसलिए हम पूरा समर्थन इनको देंगे, चाहे इनका धरना हो, प्रदर्शन हो, अनिश्चितकालीन हड़ताल हो, हम इनके साथ हैं जब तक इनको कहीं कार्य नहीं मिले। कोई औचित्य नहीं है वो किस इस एक्शन से। जो कल एक सुना मैंने कि जो कल एक एक्शन नया है, श्रीमान जी ने कह दिया हम बिलाड़ू ले जाएंगे। बिलाड़ू कहीं व्यवस्था है, ट्रक जा सकता है, कहीं आदमी जा सकते हैं? कोई व्यवस्था ऐसी है जो लोकल कोई वहाँ गाड़ी जीप जाए कि जिससे किसान लोग जाएं? वहाँ कहाँ पर वहाँ पार्किंग है, कहाँ कैसे बनेगा? अभी सोच रहे हैं कि वहाँ 3-4 कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं, वो खाली हैं कमरे, तो उसमें दफ्तर कर देंगे। स्टोर कहाँ जाएगा? इतना बड़ा स्टोर है, बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। बोलने को तो मैं कह दूं, हमने कहा है अपने भाषण में कि बिलाड़ी क्यों ले जाए, रोड जौनपुर ले जाओ ना, को केमटी ले जाओ। अगर ऐसी बात है, ये चीज़ें भी नहीं हो सकती जैसे लोग करें। इसमें तहसील भी आ जाए, कोर्ट भी आ जाए, तो इसको टाउन हॉल उसका मतलब खत्म हो गया, पार्किंग भी खत्म हो जाएगी। अगर आप 8-10 दफ्तर इसमें खोलना चाहते हैं तो ऑडिटोरियम का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसकी व्यवस्था जलस्थान की हो सकती है, जो छत डाल रखी है उसके नीचे इनको दिया जाए, ये टेम्परेरी अपना बनाए, उसके बाद अपनी व्यवस्था करें, अपना जल भवन बनाए, जैसे देहरादून बना रखा मसूरी बन सकता है। कि इनके अधिकारी कोई चिंतित ही नहीं है, कर्मचारी चिंतित है। कर्मचारी तो बेचारा बिलाड़ू भी रह रहा है, बारडूगंज भी रह रहा है, भट्टे भी रह रहा है, लंडौर भी रह रहा है, उससे तो कहीं भी रहना, उसका तो उनका तो आउटसाइडर काम है। और जो दफ्तर चलाना है बाबुओं ने, जनता से जहाँ आमने सामना होना है, वो कहीं बिलाड़ू थोड़ी जा सकता है।
मैं कह नहीं रहा हूँ कि इनके अधिकारी कोई चिंतित ही नहीं है। अब जो है इसके साथ कर्मचारियों के साथ जो है शहर वासियों को, शहर के राजनीतिक दलों को, शहर के उपभोक्ताओं को आना पड़ेगा, तभी ये इनका आंदोलन सक्सेसफुल होगा। मैंने नोटिस पढ़ाया 23 तारीख को एक है और 25 तारीख से इनका अनिश्चितकालीन धरना है। अगर तब तक नहीं होता तो शहर के लोगों का क्या होगा? पानी नहीं मिलेगा, उसका क्या होगा? बिलिंग है, बिल नहीं देंगे, कोई कैसे चलेगा? सरकार दफ्तर चलाना है, इनकी तनख्वाहें मिलनी है, शहर से वसूली होनी है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार को समझ नहीं पा रही कि इसमें होगा क्या। अधिकारी नहीं समझ पा रहे। जिस दिन जनता परेशान होगी, एक आम आदमी जब बिल देने आएगा वो कहेगा कि दफ्तर तो बिलाड़ू चला गया या भट्टे चला गया, एसटीबी टैंक भी, जैसे अभी बात कर रहे थे इनके कर्मचारी कि हम तो भट्टों में ले जाएंगे, एसटीबी टैंक के पास कौन एसटीबी टैंक के बगल में जाएगा? तो ये सारी बातें हैं, ये दबाव की बात भी है, दबाव भी पड़ना चाहिए सरकार पे और सब लोगों को चिंता करनी चाहिए, शहरवासियों को भी। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने मंच से भी कहा है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल इसमें होगा। मीडिया इसको सही तरीके से उछालेगी तो मुझे लगता है ये 5-7 दिन में ये कार्य सरकार कहीं ना कहीं संज्ञान लेगी और कहीं ना कहीं मसूरी वासियों को इसकी सुविधा मिलेगी। रही बात ये कि आज के सांकेतिक धरने की, वो हमें जो कार्यालय जो टाउन हॉल में चाहिए था, जो हमारा जो मौलिक अधिकार था, जो अभी तक नहीं मिला, 5 से लेके अभी तक, जिसकी वजह से जो आज हमने जो सांकेतिक है जो धरना दिया। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी मांग है जो कोई और नहीं है, हमारे विभाग की है जो नाक और नाम और काम की है जो साख पे है जो धब्बा लग रहा है। एक तो है जो 4 तारीख को है जो हमने जो कार्यालय खाली करना है, अभी तक है जो हमारी है जो कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। जब व्यवस्था भी नहीं हो पाई है तो है जो कर्मचारियों में रोष व्यक्त है। रही बात यह है कि नगर पालिका के पास जाओ तो वो एमटीडीए का बहाना मार रही है, तो एमटीडीए वाले के पास जाएं तो है जो बहाना मार रही है किसका? नगर पालिका। हम है जो इन दोनों विभागों के बीच में फंस गए, जिसकी वजह से जो हमने तो है जो करोड़ों रुपए का है जो नुकसान वैसे भी भुगत लिया है और कार्यालय आज तक भी है जो हमें नहीं मिला। अब हमारी है जो मांग ये है कि आज हमारा सांकेतिक धरना था, इसमें शासन प्रशासन है जो इस बात में है जो गौर नहीं करता, तो हमें जो 25 तारीख को है जो आकस्मिक अवकाश पे चले जाएंगे सारे सामूहिक रूप से। और उसके बाद भी है जो ये नहीं चाहते तो है जो हमारा आंदोलन प्रदेश स्तर पे है जो चले जाएगा। इसमें है जो हमारे जो गढ़वाल, कुमाऊं और तराई क्षेत्र सारा ये है जो हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमारे प्रदेश है जो महासंघ ने है जो इस मैटर पे है जो को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने विज्ञापन दे दिया कि अगर मसूरी वाले है जो को के साथ है जो मसूरी है जो शाखा के साथ अन्याय हुआ तो है जो हम सब है जो प्रदेश व्यापी है जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। लड़ाई है जो कोई डीए की नहीं है, कोई है जो वेतन की नहीं है या किसी चीज़ की नहीं है। रही बात ये कि हमारी लड़ाई है जो केवल यहाँ की मसूरी की 40,000 है जो जनता की है कि अगर वो बेचारे जो परेशान होंगे तो हमारा ये जो काम करना न करने के बराबर हो गया, क्योंकि ये जो विभागों की लड़ाई है के चक्कर से है जो हम लोगों की भी है जो परेशानियाँ बढ़ेंगी, हमारे अधिकारियों की भी। भाई अधिकारी लोग तो कभी है जो परेशान नहीं होंगे। ये बहुत ही खेद का विषय है कि जब उत्तराखंड सरकार और शासन, जिसकी एक विंग है जल संस्थान, जो एक शाखा है उनकी, और जिसके मंत्री खुद मुख्यमंत्री पे उनका वो है अपना पद है पेयजल का और इसका जल संस्थान का, तो वो जब एक छोटे से जो कार्यालय की समस्या है, आज जो छोटे से कार्यालय की समस्या को लेकर जब जल संस्थान का कर्मचारी सड़क पर बैठ सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की क्या दशा दिशा है इस पूरे उत्तराखंड में। जब वो अपने ही संस्थान की जो समस्या है उनका निराकरण आपस में बैठकर तय नहीं कर सकते, जबकि पिछले अक्टूबर से इस प्रक्रिया चल रही है कि कार्यालय से हटना है, शिफ्ट होना है। तो क्या एक याद आई कि 4 सितंबर को जब खाली करना है तब याद आ रहा है कि अब कहाँ ले जाएं कार्यालय। तो इस कार्यालय को हटाने से
कर्मचारियों पे तो प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा, लेकिन जो मसूरी का जो 8 से 10 हज़ार उपभोक्ता है जो शहर में आकर अपनी समस्याओं का समय समय पर आकर निदान कर सकता है। मसूरी वैसे ही जल समस्या से जूझता रहता है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए ये जल संस्थान के कर्मचारी बहुत मेहनत के साथ कार्य करते हैं। और अगर यदि यही कार्यालय कहीं दूर ले जाया जाएगा, शहर से दूर कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से कर्मचारी सहित मसूरी की जनता को भी इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी मांग सिर्फ यही है कि कर्मचारियों का जो ये आंदोलन है, जो उनकी धरना है, इसको हम समर्थन देते हैं और हम कहते हैं जो शहर में जो जल संस्थान का कार्यालय है वो यथावत वैसी का वैसी रहे। और नगर पालिका और टाउन हॉल जो MDDA के पास है और शासन पे कई जगहें हैं ऐसी जहाँ पे कहीं भी अस्थायी रूप से फ़िलहाल वो कार्यालय खोल सकते हैं। और नगर पालिका द्वारा एक बिल्डिंग जल संस्थान को दी गई है, लेकिन उसको बनाने में भी 1-1.5 साल लगेगा। तब तक एक वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए अस्थायी कार्यालय जल संस्थान को उपलब्ध करा जाए जो शहरों के बीचों बीच हो। अन्यथा जैसा कर्मचारी आंदोलन को रूप देंगे, हम भी उनके साथ समर्थन में उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बहुत ही शर्मनाक बात है कि उत्तराखंड जल संस्थान, जो कि उत्तराखंड सरकार के प्रतिष्ठान है, कार्यालय है, एक बहुत बड़ा दायित्व निभाता है पूरे प्रदेश में, उनके कार्यालय को मसूरी से खाली करवाकर, जो कि निजी भूमि में स्थित था, खाली करवाकर दूर दुरस्थ जगहों पर भेजने की बात की जा रही है। हमारा सबसे बड़ा खेद, हमारा दुख इस बात का है कि 8,000 उपभोक्ता है मसूरी उत्तराखंड जल संस्थान के, वो कहाँ जाएंगे अपनी समस्याओं को लेकर। और क्या सरकार के पास, उत्तराखंड सरकार के पास, जो धामी सरकार है, जो करोड़ों की, अरबों की बात करते हैं, योजनाओं की, परियोजनाओं की, क्या हमारी सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि एक परमानेंट भवन, एक स्थायी भवन, उनके एक बहुत बड़े दफ्तर उत्तराखंड जल संस्थान, उनके एक अनुभाग को मिले? बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके खिलाफ आज हमने धरना प्रदर्शन किया है और जल्दी अगर उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों की मांग नहीं मानी गई तो 15 दिन के भीतर अगर इनका निस्तारण नहीं किया जाता है तो हम मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे, पैदल आवास कूच करेंगे संपूर्ण मसूरी की जनता के साथ और उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों के साथ, और वहां जाके अनिश्चितकालीन धरना देंगे। 4 तारीख बात है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और नगर पालिका द्वारा किसी भी रूप से, जो ये तीनों हमारे जो बड़े सरकारी विभाग है जो पूरा हमारा प्रदेश, पूरा शहर चलाते हैं, किसी प्रकार से उत्तराखंड जल संस्थान के दफ्तर को शिफ्ट करने की बात स्थायी रूप से नहीं की गई है। और अगर 4 तारीख को ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर सभी कर्मचारियों को परेशानी होगी, 8,000 उपभोक्ताओं को परेशानी होगी और आने वाले मसूरी में समय में अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। देखिए, अगर तो एक प्रभाव है जो एक पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो एक छवि है वो खराब होगी। इसके लिए जल्द से जल्द कोई उपाय उत्तराखंड सरकार को निकालना चाहिए, और अगर वो नहीं निकाल पाते हैं तो एक बहुत बड़ी एक असफलता होगी उत्तराखंड सरकार की, जिसका खमियाजा उन्हें आने वाले चुनावों में, आने वाले समय में भोगना पड़ेगा।